आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर हुआ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों जो मैट्रिक्स है इक्वल है। अब यहाँ देखा जाए इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, इसका भी क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। यानी कहने का मतलब है कि 2 रो है और 2 कॉलम है, समझे कि नहीं। इसमें भी 2 रो है और 2 कॉलम है। यानी कोई भी मैट्रिक्स मतलब समान हो तो उसके अवयव भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी इक्वल का चिन्ह दिया है कि नहीं, 2 मैट्रिक्स यानी ऑर्डर इसका सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हाई इक्वल टू इतना, यानी a माइनस बी इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, 2a प्लस सी बराबर 5 लिख सकते हैं, 2a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, 3 प्लस डी इक्वल टू यानी a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा। इस आधार पर आइए हम सामने चलते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर हमको a माइनस बी इक्वल टू यानी फर्स्ट a11 के बराबर होगा तो -1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर देखा जाए दूसरा हमारे सामने आ रहा है 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है तो 0 है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा ए और बी का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों में सेम साइन है, देख रहे हैं ना। खाली अगर हम इसका कौन सी करेंगे, साइन बदलेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट माने कौन सी, घटाने पर। जैसे ही हम लोग इसको घटाने वाला बात लिखेंगे घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह क्या होता है। तो चलिए ये देखते हैं, यानी दोनों देखिए हमको b को काटेंगे तो a का मान मिलेगा, दोनों का साइन सेम है, तो क्या करना पड़ता है, इसका साइन बदलना पड़ता है, इसके लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, या घटाने पर हम लिख सकते हैं। तो देखिए देखा जाए नीचे यहाँ प्लस है, इसका साइन बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान से देखिए ये माइनस प्लस में क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ प्लस में a है और माइनस में, अब देखिए प्लस से माइनस में तो -2a है, -2a में से अगर a को घटाएंगे तो -a बचेगा। इक्वल के सामने इक्वल का चिन्ह रखना है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस माइनस भी काट देते हैं, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। यानी 1 और 2 से हमको a का मान मिल गया। अब इस वैल्यू को हम 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा। यानी आइए समीकरण 1 में a इक्वल टू 1 रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। a अभी जो है देखा जाए यहाँ b a का मान कितना है तो 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू क्या है -1 है, या माइनस बी इक्वल टू -1 और क्या हो जाएगा उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो b हुआ, ये दोनों का हो गया -2 हो गया, माइनस माइनस कटेगा तो b का मान क्या हो गया 2 हो गया। यानी इससे हमको क्या मिला, इससे हमको मिल गया a और b का मान मिल गया ना। अब आगे चलते हैं, a और b का मान मिल गया तो हम चलते हैं कहाँ से, इस समीकरण से चलते हैं। इसे हम लोग a का मान रख देंगे तो c का मान आ जाएगा। अगेन यानी पुनः 2a प्लस सी इक्वल टू कितना है 5 है। इक्वेशन इसको मान लिया जाए 3। यहाँ हम लोग देखा जाए a इक्वल टू कितना है तो 1 है, a इक्वल टू कितना है तो 1 है, और यहाँ a का मान हम रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, यानी 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी हमको सी का भी मान मिल गया। अगेन अब देखा जाए क्या है हमारे सामने, यानी यहाँ ए बी का मिल गया मान, यहाँ से हम लोग सी का मान निकालने हैं, बच रहा है डी। तो चला जाए इसी क्वेश्चन को भी लिखा जाए, 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है, ये एलिमेंट्स को इस एलिमेंट्स के इक्वल में लाते हैं, 13 हो गया 3, और सी का मान आया हुआ है 3, तो 3 लिख दिए, प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल टू
13, इसलिए d इक्वल टू 13 माइनस 9, d इक्वल टू का होगा 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारे सामने ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से हम लोग a और b का मान निकाल लिए। यहाँ तीसरा इक्वेशन था, तीसरा इक्वेशन में a का मान को हम लोग क्या किए, a का मान को इसमें रख दिए तो c का मान आ गया, और d का मान यहाँ निकालना था तो इसको हमको ये इक्वेशन 4 ले लिए, और इसमें हम लोग क्या किए, c वाला मान रख दिए तो d का भी मान निकल गया। यानी हमको चारों मान क्या हो गया, निकल गया। क्या क्या मान आया आंसर में, तो ध्यान से देखा जाए, a इक्वल टू आया है 1, b इक्वल टू आया है 2, c इक्वल टू आपके सामने है 3, और d इक्वल टू 4 भी आपके सामने है। यही आंसर लाना था। ये बहुत इजी था, इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।